नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। पानी की बूंद समुद्र से अलग होने के बाद भी नमी की मॉइस्चर की उपलब्धता का फ़ायदा उठाते हुए अपने मूल स्रोत समुद्र से हमेशा जुड़ी रहती है और वहाँ की हर गतिविधि की जानकारी अपने पास रखती है, जिसे हम एक निर्जीव बूंद समझते हैं। इसके विपरीत मछली हमेशा पानी में रहते हुए भी पानी को ही ढूंढती रहती है। यही स्थिति आदमी की है कि वो हर समय प्रभु की कृपा के दायरे में रहता है, मगर हमेशा वो कृपा ही खोजता रहता है। बुद्धिजीवी व्यक्ति पानी के रासायनिक गुण H2O को जान लेने के बाद समुद्र का पीछा नहीं करते, बल्कि इसी से समझ लेते हैं कि पूरा समुद्र H2O का ही संग्रह है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। और बाकी अज्ञानी व्यक्ति पूरी जिंदगी समुद्र को ही खंगालने में लगा देते हैं। इस दुनिया में सीखना सबसे आसान काम है, मगर हम सीखना ही नहीं चाहते। प्रकृति हमें कुछ ना कुछ रोज सिखाती है। उससे बड़ी टीचर और कोई हो ही नहीं सकती, मगर हम फिर भी दूसरों से ही सीखना चाहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। जहाँ तक सीखने का सवाल है, तो सिर्फ आध्यात्मिक विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसे सीखने के लिए हमें संत महात्माओं की आवश्यकता होती है। मगर जब हमें संसार से ही कुछ सीखने की आदत नहीं है, तो फिर हम साधु संतों की बातों में भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रकृति तो साकार रूप में है, हमें दिखती है, हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं, इसलिए उससे सीखना आसान है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या तो एक गुप्त विद्या है जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ साधु संतों के हृदय के अंदर विराजमान होती है, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करते हैं, वो हमेशा उसके भीतर रहते हैं। तो हम आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए हमें साधु संतों की शरण में ही जाना होगा और सबसे पहले सीखने के कार्य को सीखना होगा। और ये छोटी छोटी सीख से ही हो सकता है जो हमें प्रकृति से रोजाना मिलती है। यदि हम ये सोचें कि हम पहले दिन ही कोई बहुत बड़ी सीख लेकर उसे अपने जीवन में उतार लें, तो ये अत्यंत मुश्किल है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।